लाइफ को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिचुएशन जो चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें ये बात समझ में आई। और बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो मैंने की या फिर किसी और ने की, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा इस लॉकडाउन में। तो क्या क्या कुछ ऐसा जो गलतियां थी, और वो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं रिपीट करना है अपने लाइफ में, क्योंकि इस सिचुएशन जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है मुझे। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, कई लोग होंगे जो कभी स्टार्ट किया है अपना करियर, और कई लोग होंगे 4-5 साल अपना करियर का अपने बिता चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फिर किसी और फील्ड में। तो क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है आने वाले टाइम में। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है गाइज। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं #विंडो। तो गाइज ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं दोहराना है अपने इस लाइफ में। जो कि सबसे पहला है जो मुझे लगा, मेरा लगभग जॉब का लगभग 8 से 10 साल हो चुका है, और 10 साल से लगभग मैं जॉब कर रहा हूँ। और इस 10 साल के करियर के बाद अगर मेरा जॉब इस सिचुएशन में अभी जाता है तो मुझे नेक्स्ट जॉब ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और आपका सैलरी पैकेज काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो उतनी ही कम हो जाती है। बहुत लिमिटेड जॉब्स मिलते हैं मार्केट में। तो आपको एक चीज़ का अक्सर श्योरिटी रखना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हैं कि आप अपने जॉब से ना निकाले जाएं। दूसरा ये कि हमेशा आपके पास बैकअप प्लान तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में मुझे ये बात समझ में आई कि कभी भी आप जॉब को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप साथ में कुछ ना कुछ पार्ट टाइम अपना काम जरूर चालू कर रखे रहो। अगर आपने वो नहीं किया तो वो आपका सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन दोबारा फिर से आता है तो अगर आपका जॉब जाता है तो फिर आपके पास अर्निंग का दूसरा सोर्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप बात समझो इस चीज़ को। इसलिए जो भी आपकी हॉबी है या जो आपका इंटरेस्ट है उसको एज अ करियर के तौर पर पार्ट टाइम लेके चलो। मैं नहीं बोल रहा फुल टाइम लेके चलो, क्योंकि उससे अर्निंग आपकी उतनी नहीं होगी। बट आपको क्या करना है कि आपको उसको पार्ट टाइम लेके ज़रूर बढ़ना है। आप वीक में जो सैटरडे संडे है उसमें से कम 3 से 4 घंटे ऐसा निकालिए जो आपका हॉबी है, आप उसको परसू करो और उससे बिजनेस जनरेट करने की कोशिश कीजिए। तो पहला तो ये है। जो सेकंड है वो ये है कि भाई आप जितना सिंपल रह सकते हैं उतना सिंपल रखिए। और ज़रूरी नहीं है आपके पास लंबी चौड़ी कार हो, अच्छा बाइक हो, या फिर आपके पास एक बहुत ही बड़ा फ्लैट हो या फिर घर हो, और घूमने फिरने के लिए आपको हर सैटरडे संडे मॉल जाना पड़े या रेस्टोरेंट पर होटल्स में जाके एक अच्छा खासा पैसा खर्च करने पड़े। ज़रूरी नहीं है। इस लॉकडाउन ने ये सिखा दिया कि आप घर का खाना खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 दोस्तों के साथ मिलके ही पार्टी करनी ज़रूरी है। आप घर बैठे भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला जो सिचुएशन है वो आपको रखना है। कभी भी एक्स्ट्रा पैसे जो भी हैं उसे खर्च नहीं करना है। जो कि आप लाइफ स्टाइल, आप लग्जूरियस लाइफ आप जीने की कोशिश करते हैं, आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि आपका साथ वाला जो बंदा है वो कैसा लाइफ जी रहा है, या फिर आप किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। और यूट्यूब पर आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों को देख के कि अरे वो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो BMW से चलता है, वो ऑडी से चल रहा है, और उसके पास इतनी अच्छी लग्जूरियस बाइक है। और इससे ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस अगर जैसे होना स्टार्ट किया आपने, बस आपका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट होता है। सिचुएशन अगर जब अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएगी। लेकिन आपको कभी भी इन चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बस आपको इतना करना है कि जो मेहनत है वो आप करते रहिए। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग अक्सर अपने पास रखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग मतलब जॉब आपका चल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 1000 रुपये ही आप कमाओ, 2000 ही कमाओ, बट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर रखिएगा अपना। और उसके साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो आपको जीना है वो आप जिए। तो ये हो गया सेकंड। जो थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप 10,000 कमा रहे हैं या फिर आप 15,000 कमा रहे हैं या आप 50,000 कमा रहे हैं, पैसा जोड़ने की आदत डाल दीजिए। 25% नहीं सेव कर सकते हैं, 10% अपनी सैलरी का ज़रूर सेव करें। अगर आप नहीं करेंगे, अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत बुरे फंसोगे आप। कम से कम आपके पास 3 to 6 मंथ का, जनरली लोग कहते हैं कि 6 months to 1 year का आपके पास बैकअप होना चाहिए। बाई चांस आपका जॉब जाता है तो आपके पास इतना पैसा हो कि 6 महीने तक आप और आपकी फैमिली सरवाइव कर सके, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन बनता है तो आपके पास बैकअप जो अमाउंट है वो होना आपके अकाउंट में बहुत ज़रूरी है। पहले हम क्या करते थे, बस जो पैसा सैलरी आई और उसको हम पूरा का पूरा घर में ही खर्च करते रहते थे, या फिर हम एक अच्छी लाइफ जीने के चक्कर में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो लेकिन आपके पास एक लिक्विड मनी, मतलब आपके सेविंग अकाउंट या फिर अपना एक नॉर्मल जो एफडी किया हुआ है आपने ना, मैं 5 साल की एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि बाई चांस अगर जॉब जाता है, खुदा न खास्ता, तो आपके पास 6 महीने का बैकअप तो कम से कम आपके अकाउंट में हो कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में मेरे को ये बात समझ में आई कि कभी भी अपना बैंक अकाउंट खाली मत रखो। फोर्थ और बहुत जो ज़रूरी चीज़ था कि वर्क फ्रॉम होम का मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है और वर्क फ्रॉम होम से काम किया जा सकता है। जनरली मैं जितने भी काम होता है वो ऑफिस में निपटाने वाला बंदा हूँ कि मुझे अगर 2 घंटे भी एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए तो मैं ऑफिस में ही वो काम ख़त्म करके आऊँगा, क्योंकि घर आने के बाद मैं बिल्कुल भी ऑफिस का काम नहीं करता हूँ। बाई चांस ऐसा कभी हुआ, सिचुएशन बनी जिसमें मुझे आधा घंटा 1 घंटा काम करना पड़ा तो वो मैं कर लूँगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे मैं फुल डेडिकेटेड रहता हूँ काम के लिए। तो ये मेरे लिए एक बड़ी ही निगेटिविटी रही कि घर बैठ के जब काम करना पड़ा तो मुझे पहले स्टार्टिंग के 2 महीने तो बिल्कुल ही बहुत रोना आया, जस्ट बिकॉज कि मेरे को बिल्कुल आदत नहीं था, घर पर सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रहा था कि मैं ये घर बैठ के काम कर सकूं। कोई ना कोई घर में रहेगा तो उससे डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट होता रहता है। तो घर बैठ के काम करने की आदत भी डालिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस लॉकडाउन में मुझे तो सीखने के लिए मिला कि घर बैठ के आप वर्क फ्रॉम होम की आदत डालिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। फिफ्थ एक बहुत अच्छी चीज़ मालूम चली कि अगर आप घर में रहते हैं तो घर की बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मैं अकेला रहता हूँ और इसमें जनरली मैं जो बर्तन वगैरह करने के लिए या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए, डस्टिंग वगैरह करने के लिए एक सर्वेंट मैंने रखा हुआ है, वो आके सारा काम ये करके जाते थे। बट फिर ये अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन हुआ इसमें उनकी छुट्टी हुई, अभी ये सारा का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है और ट्रस्ट मी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और इस बीच में जब अपना मन लगाने के लिए मैंने बहुत सारी कुकिंग की। खाना बनाना था मुझे पहले आता था, बट 12th के बाद से ही खाना बना रहा हूँ। बट एक अच्छा डिश बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। एक चीज़ और सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ मिला कि ऑनलाइन जब आप रहते हैं तो और कितने कितने वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स है, और ग्रॉसरी के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन है, उसकी R&D कैसे करें, मिल्क बास्केट अच्छा है या फिर ग्रॉसरी अच्छा, आपका ग्रोफर्स अच्छा है या अमेजोन पैंट्री अच्छा है, तो कौन सा सबसे अच्छा चीपेस्ट वे मतलब फाइंड करने का जो तरीका है, इस पर मैंने R&D किया और बहुत ही मज़ा आया। तो सामान खरीद के कुकिंग का इस बीच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लग गया और मैंने बहुत सारे डिशेस बनाए। अगर आपने नहीं देखा है, मेरे डेली डूड का जो इंस्टाग्राम हैंडल है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ आपको देखने के लिए लगातार मैं खाने पीने के जो सामान है जो मैं बनाता रहता हूँ डे टू डे लाइफ में, वो आपको देखने के लिए डेली डूड चैनल पर मिलेगा। तो ये कुकिंग का जो हैबिट है वो मेरा इस लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा शार्प हुआ है और बहुत मज़ा आया मुझे। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो मैंने की थी, मैं चाहूँगा कि आप जब भी अपने घर में रहें तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ हैं, तो आप उनका केयर कीजिए और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी ध्यान रखिए। इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर आपको कुछ ऐसा कोविड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो
करने वाला सिर्फ एक ही बंदा होगा, वो होगा आपकी फैमिली। क्योंकि उसके अलावा जो अगर आप सोच रहे हैं कोई रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स वगैरह आके आपकी हेल्प करेंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी रहेगी। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना घर में रहें, पार्टी वगैरह कम करें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, जितना ज़्यादा अपना नॉलेज शार्प कर सकते हैं कीजिए और एक्स्ट्रा अर्निंग लगातार करने की कोशिश करते रहिए जॉब के अलावा। और बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स निकल रहे हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ इंडिड पर जाकर देख सकते हैं, आप नौकरी पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी मैं लेके आता रहता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।